First of all, I want to say that relations between Russia and India are steadily developing in all directions, and the main guarantee is the policy of the Prime Minister Modi. हमारी हालत तो बहुत पहले से खराब है। ना हमें कोई एशिया में मुँह लगाता है, ना कोई हमें अरब कंट्रीज़ पूछती हैं। ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि पीएम मोदी को कोई धमका नहीं सकता। पुतिन ने कहा कि भारतीयों के खिलाफ एक्शन के लिए पीएम को डराया, धमकाया या मजबूर नहीं किया जा सकता है। पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके, तुम मोदी को नहीं डरा सकते, उसको खौफजदा नहीं कर सके, और मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है। भारत अपनी आवाम को फैसिलिटेट करता है, नरेंद्र मोदी, जहां पे 30 to 40% ऑयल की ट्रेड होती है, एंड ही सेड कि रशिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त है क्योंकि जरूरत के टाइम हमारे साथ खड़ा रहता है। बड़े स्केल का वो लीडर है कि वो किसी से घबराया नहीं। वो है ना, खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है, तो असल में जो घबराना नहीं है वो नहीं घबराए मोदी साहब। हम इस वक्त रशिया से अगर ऑयल परचेज करते हैं, ट्रेड करते हैं तो 60 to 70% की, अगर इंडिया उसके साथ ट्रेड करता है तो 30 to 45% की करता है, मतलब काफ़ी चीपर उसको मिल रहा है। तो वो इसी वजह से मिल रहा है ना कि देखें उनकी कम्युनिकेशन का लेवल हो रहा है, हमारी कम्युनिकेशन का लेवल हो रहा है। हम अपने स्टांस पर रहते नहीं हैं, वो अपने स्टांस पर रहते हैं। जो उन्होंने कही है ना, प्रेसिडेंट पुतिन ने बात की, बहुत प्रेशर था, तो पाकिस्तान पे भी ऐसा कई मर्तबे प्रेशर आए हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर। ये हमारे एक ऐसा भाई है जो हमेशा मुश्किल के वक्त में हमारे साथ खड़ा रहता है। जब मुशर्रफ का दौर था तब भी प्रेशर आया था, तो हुआ क्या? हुआ ये कि जब 9/11 का वाकया हुआ और मुशर्रफ साहब को फोन किया गया, तो अमेरिका के सदर की तरफ से उनको कहा गया कि या तो आप हमारे साथ हैं या फिर आप पत्थर के जमाने में जाने के लिए तैयार हो। उन्होंने कहा नहीं, हम तो आपके साथ हैं, हम लेट रहे हैं। पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके, तुम मोदी को नहीं डरा सकते, उसको खौफजदा नहीं कर सके, और मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है, और उन्होंने सल्यूट किया है। अब ये क्यों किया है? उन्होंने ऐसी बात की है पुतिन साहब ने जिस तरीके से, और उनको कहा है कि दुनिया का बड़े स्केल का वो लीडर है कि वो किसी से घबराया नहीं। वो है ना, खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है, तो असल में जो घबराना नहीं है वो नहीं घबराए मोदी साहब, क्योंकि इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस है डेकेड से, वो बेइंतहा बहुत ज्यादा करीबी रिलेशंस, और हमेशा वो एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आए। अब इस सिचुएशन में कि इंडिया वो कंट्री के जो नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट की बात करता है, और एक ऐसा कंट्री बन चुका है, इतना ताकतवर हो चुका है कि उसको अब ये देखना होता है कि भाई हम किसी के कहने पर किसी की साइड ले सकते हैं क्या, और ये भी कि उनकी तो ट्रेड, उनकी इन्वेस्टमेंट्स और उनके जो एग्रीमेंट्स है वो पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ है, उनका दुश्मन हो या उनका दोस्त हो। तो इस सिचुएशन में ऐसे मुल्क के लिए जो एक ऐसे स्टेटस जिसके पास मिल जाए उसको, और एक ऐसे स्टेचर पर हो, तो फिर बहुत मुश्किल होता है ये फैसला करना। और फिर ये नजर आया, ये फैसला किया गया कि जो कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि उस दौरान इंडिया ने बड़ा एक सॉलिडारिटी ना सिर्फ शो की, बल्कि स्टैंड लिया इस बात पर कि वो किसी की तरफ टिल्ट का नहीं शो करेंगे। ना तो उन्होंने रशिया की जो है वो मुखालफत की किसी के कहने पर, और बल्कि हमने ये देखा कि उन्होंने चीप ऑयल, उसी दौरान उन्होंने धड़ाधड़ तेल खरीदा। अब देखिए, जो प्रेसिडेंट पुतिन ने बात की है, इंडिया के तेल खरीदने की बिना पर ना सिर्फ ये कि रशिया को फायदा हुआ, जो ये है ना फायदा होने की बात, इस पे डॉक्टर जयशंकर की तरफ से भी ये कहा गया था कि हमारी इस स्टेप की बिना पर यूरोप को भी फायदा हुआ है, कि इंडिया ने उस वक्त एक ऐसी पॉलिसी अपनाई, एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई कि जिस बिना पर यूरोपियन कंट्रीज ने भी तेल लिया, वो तमाम कंट्रीज के जो खिलाफ थे, किसके? रशिया के, और जिन्होंने उसके ऊपर पाबंदियां लगाई थी, वो भी उन्होंने कहा अच्छा पाए इंडिया ले रहे तेल तो फिर असि क्यों ना लइए, चलो जी। उसी की आड़ में बाकी कंट्रीज ने भी उससे फायदा उठाया, और इस बिना पर जो एक सप्लाई चेन की ब्लॉक्स होती हैं या बहुत सारे ऐसे इश्यूज क्रिएट होते हैं, वो कुछ इश्यूज नहीं क्रिएट हुए। तो देखें, ये एक तो ये बड़ी बात, और इस बिना पर उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। ये भी नहीं किया कि वो कहें कि नहीं आपने जंग की तो बड़ी चंगा किया, नहीं। हमने देखा कि नरेंद्र मोदी साहब ने मुंह दर मुंह, यानी कि फेस टू फेस, वो जो एक समिट और कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस दौरान उन्होंने ये पूरी दुनिया को कहा कि रशिया को कहा कि ये जंग का इरानी है। ये कोई बात नहीं है कि आपने उठा के किसी पे हमला कर दें या जंग स्टार्ट करें, ये जंग का दौर नहीं है। उनका मतलब ये था कि जो उनकी स्ट्रेटेजी पॉलिसी है कि हमने तरक्की करनी है, जंग वंग को छोड़ो, भाड़ में डालो।
तो जहां हमने देखा कि एक तरफ ये कहा गया कि जनाब यू आर दी बॉस, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब की तरफ से कहा गया कि ऑटोग्राफ चाहिए, आप बहुत पॉपुलर हैं। और अब मोदी साहब को, जो पुतिन साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो एक बड़ा लीडर है, बड़े स्केल का ग्लोबल लीडर। और किस बिना पर कह रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सभी किसी ना किसी वजह से कह रहे हैं, वो तमाम वजूहात, लॉजिक्स जो हैं वो सब आपके सामने है और हम उसके ऊपर बात करते रहते हैं। तो जनाब बस यही है, मतलब कि अब इसमें देखिए बात पता क्या है, ये जो उन्होंने कही है ना, प्रेसिडेंट पुतिन ने बात की, बहुत प्रेशर था। तो पाकिस्तान पे भी ऐसा कई मरतबे प्रेशर आए हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर। आपको याद होगा मुशर्रफ के दौर में जो जब 9/11 हुआ तब, फिर उसके अलावा कई मरतबा ऐसे जो दुनिया के बड़े बड़े होते रहे, कहीं ना कहीं विचो विचो कहीं ना कहीं से निकलता है मामला, पाकिस्तान जाके रुकता है। तो पायन ए होया सी ते तुसी ए कर रही सी कि तो आपका जो है ये बंदा ये किया, इस बिना पर हुआ, तो इसमें तो आपका नाम आ रहा है, इसमें तो ऐसे कई ऐसे बड़े सानियात, जैसे कि बिन लादेन को वहां से उठाएगा पकड़ा के, और बहुत सारी चीजें ऐसी। तो उसमें जो है जब नाम आ जाता है, जब सारा ये हो जाता है, और फिर जब ठीक है जी, वो एसेट्स जो हैं असासे वो निकल निकल के जो है दूसरे मुल्कों में जा जाके जो जो कुछ करते हैं, तो उसके अलावा भी जब मुशर्रफ का दौर था तब भी प्रेशर आया था। तो हुआ क्या, हुआ ये कि जब 9/11 का वाकया हुआ और मुशर्रफ साहब को फोन किया गया, तो अमेरिका के सदर की तरफ से उनको कहा गया कि या तो आप हमारे साथ हैं या फिर आप पत्थर के जमाने में जाने के लिए तैयार हो। उन्होंने कहा नहीं, हम तो आपके साथ हैं, हम लेट रहे हैं, हम खड़े भी नहीं, हम तो बैठ भी नहीं रहे, हम तो लेट गए। आप बताएं करना की। रशिया के ताल्लुकात इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के साथ कैसे नजर आते हैं? अगर जयशंकर की बात की जाए, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे नजर आते हैं। ये हमारे एक ऐसा भाई है जो हमेशा मुश्किल के वक्त में हमारे साथ खड़ा रहता है। और We have a relationship with Russia. It's not a relationship which happened in one instant, one day, 1 month, 1 year. It is an accumulated relationship of close to 60. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करूंगी कि अगर हम इस वक्त रशिया से अगर ऑयल परचेज करते हैं, ट्रेड करते हैं तो 60 to 70% की, अगर इंडिया उसके साथ ट्रेड करता है तो 30 to 45% की करता है, मतलब काफ़ी चीपर उसको मिल रहा है। तो वो इसी वजह से मिल रहा है ना कि देखें उनकी कम्युनिकेशन का लेवल हो रहा है, हमारी कम्युनिकेशन का लेवल हो रहा है। हम अपने स्टांस पर रहते नहीं हैं, वो अपने स्टांस पर रहते हैं, ठीक है। तो आपकी वो एक किस्म की आप समझ लें कि किसी भी प्रोडक्ट की बार्गेनिंग जब बंदा कर रहा होता है तो उसमें वो जो कम्युनिकेट कर रहा होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो चीज़ अगर 20 की ले रहा है तो उसने 15 में कैसे लेनी है, 10 में कैसे लेनी है। तो ये इंडिया की जो है, आप उन कंपैरेटिवली बात कर रही हैं, वो भी एशियन स्टेट ही है, तो ये उनकी जो मैनेजमेंट है, आप लगा लें स्टेक होल्डर्स हैं, ये उनको बेनिफिट, बल्कि उनको मतलब समझ ले के वो जाता है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में बोलते हैं और उस पर खड़े रहते हैं और आवाम के लिए फ़ाइट करते हैं। एग्जैक्टली मतलब यहाँ पर भी एक नेशनल इंटरेस्ट नज़र आया कि अगर वो 30 to 45% ट्रेड कर रहे हैं ऑयल की इंडिया के साथ, एंड उनके अगर फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर की बात की जाए, वो कहते हैं कि जी अगर किसी के साथ अच्छा ताल्लुकात हमारे नज़र आते हैं तो वो रशिया है, वो हमेशा अवेलेबल होता है जब हमें इसकी ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल ऐसे ही है ना, क्योंकि उन्होंने अपनी एक बाउंडिंग रखी हुई है उनसे, उन्हें पता है कि हमने उनसे बिज़नेस लेना है। वो कैसे बिजनेस ले रहे हैं, वो चीपर ऑयल ले रहे हैं। तो पाकिस्तान को भी ये पता था, खान साहब ले रहे थे, पर वो कुछ कुव्वतों ने नहीं चाहा, वो सारों को पता है। तो वो फिर वो चीज़ें जो पाकिस्तानी स्टेक होल्डर्स बेसिकली ये अपने मफाद के लिए बात करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट में बात नहीं करते। एट दी एंड यही बात है। नमस्कार दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती जग जाहिर है, ये किसी से छुपी हुई भी नहीं है। अभी हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ये कहा कि पीएम मोदी को डराया धमकाया नहीं जा सकता, और अगर कोई सोचता है कि वो उनसे कोई ऐसा फैसला करवा लेंगे जो उनके देश की जनता और उनके देश के हित के खिलाफ हो, तो ऐसा वो गलत सोचते हैं। दोस्तों, रूस हमेशा संकट के समय भारत के साथ रहा है, और ऐसा ही कुछ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अभी हाल ही में कहा कि रूस हमारा सबसे सच्चा मित्र है। अब इसे देख करके पाकिस्तान को खूब मिर्ची लग रही है। वैसे ये मिर्ची 7 समंदर पार कुछ और देशों को भी लग रही है।